इस बीच अब बड़े बड़े आईपीओ में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी पहले से कम हो सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकों ने सेबी से सिफारिश की है कि बड़े इशू में रिटेल अलॉटमेंट को कम किया जाए। इनका मानना है कि रिटेल निवेशक लंबे समय तक टिकते नहीं हैं और इससे आईपीओ की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अगर ये सुझाव माना गया तो आम निवेशकों के लिए बड़े आईपीओ में एंट्री मुश्किल हो सकती है। सर, सेबी से इन्वेस्टमेंट बैंकों ने आखिर में ये मांग क्यों की है और रिटेल निवेशकों पर इसका किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? ये भी बेहद अनोखी खबर है। हाँ, एक तरफ सेबी की जिम्मेदारी है, चर्चा बाजार में इस बात की होती है कि रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी कंपनियों के आईपीओ में बढ़ाई जाए, कम करने के बजाय। और यहाँ मर्चेंट बैंकर्स बाकायदा लिखित रूप से सेबी से ये मांग कर रहे हैं कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और उसमें रिटेल निवेशकों को 10% हिस्सा मिलता है तो उसको घटाकर 7 या 8% कर दिया जाए। ये और ऐसा इसलिए किया गया, इसकी दो बड़ी वजह है कि बड़े आईपीओ आने वाले हैं, जैसे टाटा कैपिटल का, एलजी का, बहुत सारे बड़े आईपीओ लिस्ट हैं। अब बाजार में आएंगे कि नहीं आएंगे, हालांकि मार्च का महीना बहुत खराब गया आईपीओ की दृष्टि से। विपुल जी, कोई आईपीओ मार्च के महीने में नहीं दिखा आमतौर पर। लेकिन मर्चेंट बैंकर्स को इस बात का डर है कि इन बड़ी कंपनियों के आईपीओ को सब्सक्राइब करना मुश्किल हो जाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक तो बाजार में गिरावट है, निवेशकों को नुकसान हुआ है। दूसरी चीज, बड़े आईपीओ में प्रीमियम्स भी हाई होते हैं। ऐसी स्थिति में मर्चेंट बैंकर अपने आईपीओ को बेचने को सुविधाजनक बनाने के लिए सेबी से चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा कम किया जाए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफपीआईज, एचएनआईज, जो सुपर रिच हैं, हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं, उनके हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की जाए। सेबी के अभी तक के टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एचडीबी फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई, लेंसकार्ट, मणिपाल और ये सब आईपीओ आने वाले हैं जिनका आकार $1 बिलियन से ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ सेबी के लिए बड़ी दुविधा है। सेबी छोटे निवेशकों को भारतीय कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी दिलाने की कोशिश करती है और उसका मूल सिद्धांतपूर्ण विचार यह है कि भारत में बड़ी कंपनियों के आईपीओ में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी दे। लेकिन अभी फिलहाल मर्चेंट बैंकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। करीब 35% हिस्सा अभी रिजर्व्ड है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के मौजूदा नियमों के हिसाब से, जबकि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, उनके लिए 50% और 15% का हिस्सा रिजर्व है। तो हो सकता है मर्चेंट बैंकर्स की मांग काम करे और ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यूआईबी हैं और एनआईए हैं, इनके हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो सकती है। पर यह बड़ा अनोखा काम होगा जब सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से को आईपीओ में कम करेगी। लेकिन सर, वैसे ही जो अच्छे आईपीओज होते हैं, बड़े आईपीओज होते हैं, रिटेल निवेशकों को, ज़्यादातर रिटेल निवेशकों को उनमें पार्टिसिपेशन ही नहीं मिलता है क्योंकि इतने ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। तो इसका मतलब बाकी लोग, ज़्यादातर जो निवेशक हैं, वो काफ़ी हद तक मायूस होंगे। फिर दोनों तरीके की खबरें हैं। जैसे एक बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे रिटेल निवेशक मायूस होते हैं, बड़े आईपीओ में उन्हें सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। लेकिन हाल में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो मैं चार्ट पर देख पा रहा हूं कि हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज का करीब 8,750 करोड़ रुपए का इशू था। रिटेल का पोर्शन केवल 11%, 0.11% सब्सक्राइब हुआ। हुंडई का आईपीओ आया था जिसमें रिटेल सेगमेंट में इन्वेस्टर्स का सेगमेंट का 0.50% ही सब्सक्राइब हुआ। तो कुछ बड़े आईपीओ ऐसे आए भी हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत रुचि नहीं ली है, उसमें नहीं किया। उसने मर्चेंट बैंकर्स को डरा दिया है कि आने वाले समय में बड़े आईपीओ को लाकर अगर ये 35% हिस्सा खरीदने वाले लोग नहीं आए तो क्या होगा। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि आईपीओ बाजार में सेबी इस नियम को बदलकर कैसे छोटे निवेशकों के लिए छोटा हिस्सा और बड़े निवेशकों के लिए बड़ा हिस्सा रखने की तैयारी कैसे करती है। चलिए अब देखते हैं। हालांकि जो जिसपे रिटेलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसके पीछे कारण एक ही था सर। एक तो ओएफएस थे सारे के सारे, वैल्यूएशन हाई थी हुंडई की, बाद में भी परफॉर्म नहीं किया। तो रिटेलर्स अब थोड़े से स्मार्ट भी हो गए हैं, लोग पढ़ रहे हैं, हमारे जैसे चैनल्स जो है थोड़ी सी जागरूकता भी फैला रहे हैं आईपीओ हो तो ऐसा जैसे के माध्यम से। तो शायद ये सब देख करके, लोग पढ़ लिख करके लोगों को लग रहा है अगर महंगा आईपीओ है तो बड़ी कंपनी का क्यों ना हो, फिर लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब देखना ये बिल्कुल सही बात है विपुल जी। और ये एक बड़ी वजह है कि आईपीओ का पूरा दौर पिछले 1 साल का निवेशकों के लिए बेहद सबक भरा रहा है। चाहे वो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद होने वाला सेल ऑफ हो, या उनके वैल्यूएशन को समझने की गणित हो, या कंपनियों की तरफ से अनाप शनाप वैल्यूएशन वसूलने की तैयारी हो, इन सब चीज़ों को रिटेल इन्वेस्टर ने समझा है और रिटेल इन्वेस्टर अपनी समझदारी के साथ निवेश कर रहे हैं। तो वो समझदारी आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में बाधा बनती है और उसे रोकने के लिए मर्चेंट
मर्चेंट बैंकर्स की जिम्मेदारी होती है कि उनको ये बेचना होता है, तो ये मांग मर्चेंट बैंकर्स की तरफ से आई है जो शायद रिटेल इन्वेस्टर के हक में नहीं है। और यहाँ पर सेबी से ये भी अपेक्षा की जा सकती है कि सेबी इन केसेस को जिनका जिक्र हमने किया हेक्सावेयर का या हुंडई का, इन्हें जाकर सेबी स्टडी करके समझने की कोशिश करे कि इनके वैल्यूएशन क्या इतने उचित थे, क्योंकि बाजार ने तो बाद में इनको ऐसा रिस्पांस नहीं दिया जितने इनके वैल्यूएशन थे। बिल्कुल।